अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन साहिब ईमान मुसलमानों के लिए दुआ की तरगीब दी है कि जो मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी मांगनी है और उनके लिए इसाले सवाब भी करना है। उनको चाहे आप जो तिलावत करके या कुछ माल खर्च करके किसी के रूह को ईसाल करते हैं, सवाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका किया हुआ अमल, चाहे आप खर्च कर रहे हैं या आप कुछ तिलावत करके उनकी अरवाह को पहुंचा रहे हैं, तो ये उनको पहुंच जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सफ़र के अंदर साले बिन दिरहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उन्होंने कहा कि कोई शख्स एक गांव का नाम लिया जिसका नाम है आबला, वहाँ पर भी कोई जाएगा? तो एक साहिब ने कहा कि मैं जाऊँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि मेरे लिए मस्जिद इशार के अंदर जाके 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लेना। तो इससे 2 चीज़ें साबित हुई। एक तो ये है कि जिस तरह माली सदका और उसका सवाब किसी को पहुंचाना हो मिल जाता है, इसी तरह बदन का अमल, बदनी इबादत भी अगर किसी के लिए की जाए तो वो भी उस साहिब ईमान को मिलती है। तो इसके अंदर एक चीज़ तो ये साबित हुई कि जिस तरह माल खर्च किया जाए उसका सवाब भी पहुंचता है, और इसी तरह अगर किसी की जगह इबादत की जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, उसका सवाब भी पहुंचता है। ये दोनों चीज़ें, यानी जिस तरह मुर्दा को सवाब पहुंचता है, इसी तरह जिंदा को भी सवाब पहुंचता है, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त जिंदा थे। तो जिस वक़्त इंसान का गुज़र हो कब्रिस्तान के अंदर, तो कब्रिस्तान में जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि जिस वक़्त इंसान कब्रिस्तान से गुज़रे तो उस वक़्त क्या करे? उस वक़्त सूरत फातिहा अगर 11 बार पढ़े और उसके साथ साथ सूरत तकासुर ये भी तिलावत करे, और इसका सवाब उन भाइयों के लिए जो मुसलमान हैं, गुज़र चुके हैं, उनके लिए, उनके इसाले सवाब के लिए कर दे तो उनको पहुंच जाता है। और ये भी जान लें कि जो पढ़ने वाला है, अमल करने वाला है, इसको भी सवाब उतना ही मिलेगा जितना कि कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे हैं। और जिसके हक में ये दुआ करेगा या इसाले सवाब की नीयत से कोई चीज़ पढ़ेगा, कोई सूरत पढ़ेगा, तो दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये मुर्दे उसके हक के अंदर सिफारिश करेंगे। अब सबसे आखिर में असल बात वो ये है कि इसाले सवाब का आसान और बेहतर तरीका क्या है। तो इसाले सवाब के लिए जो भी आसान तरीका है वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ खर्च करना चाहते हैं तो बेहतर तरीका यह है कि उसको नकदी की सूरत में खर्च करें, क्योंकि मालूम नहीं कि मुस्तहिक को किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो खुद ले लेगा।
और दूसरी सूरत ये है कि आप मुस्तहिकीन के दरमियान जिन्स को तकसीम कर लें, जब उनका दिल चाहेगा उस वक़्त उसको पका के खा लेंगे। और तीसरा तरीका ये है कि फ़र्दन फ़र्दन अगर आपने खाना ही खिलाना है तो फ़र्दन फ़र्दन खिलाएं। अगर एक ही बार आपने खाना पका लिया तो इसके अंदर मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक सब शामिल हो जाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि कभी एक दिन कभी एक आदमी को खाना खिला दिया जाए, कभी 2 आदमी को खाना खिला दिया जाए। असल तो मकसद है ईसाल सवाब का, सवाब पहुंचाना है अपने मुर्दे को। तो उसके लिए बेहतर तरीका सबसे पहले कि नकदी तकसीम की जाए, जिन्स तकसीम की जाए, या खुद ही खिलाना मकसूद है तो 1-2 आदमी को रोज़ाना ईसाल सवाब की नीयत से खिलाएं तो इंशाअल्लाह उसका सवाब आपकी मैयत को, मुर्दे को पहुंच जाए।